अंग्रेजी ट्रांसलेशन से जुड़ा एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाली हूँ, जिसको आप 2-3 चीजें अगर याद रखोगे ना तो आप किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन जो है बहुत आसानी से कर सकते हो। क्लास को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। हमारी ऐप, हमारी पेड क्लास, हमारी फ्री क्लास, हमारी किताबों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर लीजिएगा। साथ ही हमारी जो ऐप है उसमें फ्री क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। लोग बदलना सीखेंगे क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूं कि प्रेजेंट वाले वाक्य मैंने प्रेजेंट वाले वाक्य पकड़े हैं, ठीक है, कि प्रेजेंट वाले वाक्य हमें आते हैं। उसी पर्टिकुलर वाक्य को कैसे हम पास्ट में बदलेंगे और कैसे हम भविष्य में बदलेंगे, फ्यूचर में बदलेंगे, ये आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। बहुत ही जो बेसिक नॉलेज अगर आपके पास अगर है तो ये क्लास आपके लिए बढ़िया हो जाएगी। आप इसके ऊपर बेस्ड आराम से वाक्य को ट्रांसलेट कर पाओगे। तो सबसे बेसिक वाला वाक्य लेते हैं, जो होता है आई गो, जिसका मतलब मैं जाता हूं, जिसकी अंग्रेजी होती है आई गो। मैं जाता हूं, आई गो। अब इसी वाक्य को हमें पास्ट में बदलना है और इसी वाक्य को हमें फ्यूचर में बदलना है। ये बहुत बेसिक वाक्य है। हम लोग आगे जाकर के बड़े वाक्यों को भी देखेंगे कि कैसे, क्योंकि आई गो से जिंदगी नहीं चलने वाली है ना। जिंदगी जीने के लिए प्रॉपर बातें होती हैं, लंबे वाक्य होते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, आई गो जो है वो हमारा प्रेजेंट का वाक्य है। ये हमें पता चल गया क्योंकि मैं जाता हूं, है, हूं और है, इस तरीके का जब भी आपको वाक्य में लगा हुआ दिखे तो जाहिर सी बात है कि वो प्रेजेंट का वाक्य होता है। क्लियर? तो मैं जाता हूं, आई गो, ठीक है। इसको पहले आपको हिंदी में बदलना है, ठीक है। हिंदी में इसका पास्ट क्या होगा? मैं जाता था या मैं गया। क्लियर? मैं जाता था या मैं गया, ये इसका पास्ट होगा हिंदी में। इसकी अंग्रेजी अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो ये पहचान आपको करनी है कि आई गो जो है उसमें गो जो है वो वर्ब का पहला फॉर्म है, ठीक है। वर्ब आपको आना चाहिए, ये बेसिक चीज है। वर्ब आपको आना चाहिए और गो जो है वो वर्ब का पहला फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता है। चलो, मैं जाता था, मैं गया। इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो पहले प्रेजेंट में वर्ब 1 लगा था ना, उसको वर्ब 2 कर देना है। अब बाकी चीजें सेम रखनी है। आई वेंट, क्योंकि गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। ये जैसे ही आपने किया, आपका प्रेजेंट का वाक्य पास्ट में कन्वर्ट हो गया। आई गो, आई वेंट हो गया, यानी कि ये प्रेजेंट और ये पास्ट हो गया। अब इसको फ्यूचर में करते हैं। फ्यूचर में कुछ नहीं करना, फ्यूचर में कन्वर्ट करना और आसान है। फ्यूचर बनाना मुश्किल हो सकता है, पर फ्यूचर में वाक्य को कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको प्रेजेंट वाले वाक्य के बीच में थोड़ी सी जगह बनानी है और वहां पर विल को इंसर्ट कर देना है, विल को डाल देना है। अच्छा, पहले हिंदी में कन्वर्ट करिए इसको, ठीक है। तो हम लोग सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। हिंदी में कन्वर्ट करिए। फ्यूचर में कहना हो, मैं जाता हूं को फ्यूचर क्या होगा? मैं जाऊंगा, राइट। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट वाले जो वाक्य है उसके बीच में थोड़ी सी जगह बनानी है और विल को वहां पर डाल देना है। ये हो जाएगा आई विल गो। फ्यूचर वाला वाक्य होगा, विल आपको जरूर मिलेगा, तो आई विल गो ये बन जाएगा और ये हो गया फ्यूचर का वाक्य। तो आई गो, आई वेंट, आई विल गो। कुछ इस तरीके से जो है आपका वाक्य बन जाएगा। आपको एक वाक्य आता था, आप प्रेजेंट में आपने पास्ट और फ्यूचर इसका बना दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शैल का प्रयोग, क्योंकि विल के बारे में हमने बात करी है तो कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। ऑल्दो मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूं, मैं हर बार बताती हूं, जब भी मैं विल को डिस्कस करती हूँ शैल को मैं जरूर डिस्कस करती हूँ, बट स्टिल बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं या उनको लगता है कि शैल का प्रयोग अभी भी होता है। उनके लिए बता दूं, शैल का प्रयोग अब स्पोकन इंग्लिश तौर पर, व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में अब नहीं किया जाता। सो मेक श्योर आप विल का ही यूज करें। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग एक दूसरा टाइप का वाक्य देखते हैं जो थोड़ा सा बड़ा है और अगेन ये प्रेजेंट में ही है। मैं जा रहा हूं, तो प्रेजेंट में है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, हूं, ये जो है प्रेजेंट को दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया आई एम गोइंग। इसकी अंग्रेजी क्या हो गया? आई एम गोइंग, ठीक है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अभी इसी हिंदी वाले वाक्य को पहले पास्ट में बदलो। मैं जा रहा था ये होगा, और फ्यूचर में बदलो, मैं जा रहा हूंगा, है ना। मैं जा रहा हूंगा, तो ये ऐसे कन्वर्ट हुआ। पास्ट में कैसा कन्वर्ट हुआ? मैं जा रहा था। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखो, जब हमने प्रेजेंट में बनाया तो हमने कहा आई एम गोइंग, तो यहां पर देखो एम लगा, है ना। एम लग गया यहां पर, एम गोइंग,
तो एम एक नया शब्द आपको यहां पर पता चला, ये आपको याद रखना। मैंने क्या कहा कि एक हिस्सा अगर याद है बाकी 2 हिस्से बन जाएंगे, तो आप फिक्स करो कौन सा आपको याद रखना है। आप या तो प्रेजेंट याद रख लो, या तो पास्ट याद रख लो, या तो फ्यूचर याद रख लो। तीनों में से कोई एक फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी दोनों अपने आप मैं बनाना सिखा रही हूं, आप सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं मान के चल रही हूं प्रेजेंट वाला याद है। प्रेजेंट में जब अपन लगाते हैं तो आई एम का प्रयोग करते हैं, आई एम गोइंग। कुछ नहीं करना है, पास्ट में एम को वॉज में कन्वर्ट कर देना है। देखो पास्ट में जब भी कन्वर्ट करोगे इस तरीके के वाक्य को, 2 शब्द आपको मिलेंगे, वॉज और वर, याद रखना होगा इसको। ठीक है, तो आई एम गोइंग ये हो जाएगा आई वॉज गोइंग, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं जा रहा हूंगा, मैं जा रहा हूंगा, ये फ्यूचर का वाक्य हो गया। इसको कन्वर्ट करने के लिए इसके पहले जो सैंपल बताया उसमें विल बताया था ना, विल से परिचय करा दिया था ना। अब विल के साथ बी लगा दो, बी जो है भाई साहब यहां पर विल के साथ आ जाएंगे, बोलेंगे मैं भी साथ में चलूंगा। तो मैं जा रहा हूंगा हो जाएगा आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग। आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाक्य बात करते हैं। मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, है ना। अभी देखो ये वाक्य के टाइप्स पे घुसने की कोशिश मत करना कि हाँ ये सिंपल है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये इंडेफिनिट है, इस चक्कर में मत पड़ना। फिर कभी ये नाम याद करते रह जाओगे, वाक्यों की ट्रांसलेशन कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, नाम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको वाक्य की ट्रांसलेशन आती है या नहीं है। सिंपल बातचीत में नाम से ऐसे तो नहीं बोलते ना कि अभी मैं सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बोल रहा हूं, नहीं बोलते हैं ना ऐसे। हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, ऐसे टर्म बोल बोल के थोड़ी ना यूज करते हैं। तो आपको बेसिक प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। ये है मैं जा चुका हूं, ये अलग टाइप का वाक्य। मैं जा चुका हूं हो गया है आई हैव गॉन, ये प्रेजेंट का वाक्य है। अब इसी को कन्वर्ट कर लो पहले पास्ट में, मैं जा चुका था, और फ्यूचर में कर लो मैं जा चुका हूंगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या हुई, आई हैव गॉन हुई इसकी अंग्रेजी। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। कुछ नहीं करना, पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको हैव को हैज में, आपको हैव को हैड में कन्वर्ट कर देना है, माफ कीजिएगा हैड में कन्वर्ट करना है। हैड हमेशा पास्ट में यूज होगा, याद रखना। तो मैं जा चुका था बन गया आई हैड गॉन। ठीक है, अभी फ्यूचर में क्या मैंने बताया था, विल बताया, फिर विल बी बताया। अब विल के साथ ना हैव लगा दो, तो आई विल हैव गॉन। मैं जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन। देखो विल का ही फॉर्म चल रहा है, विल लगा, विल बी लगा, विल हैव लगा, अब इसके आगे विल के साथ कुछ और लगेगा। तो ये फ्यूचर का खेल है, ये बहुत सिंपल है, पता है ऐसे कोई बताता नहीं है। इतना कॉम्प्लेक्स करके बताया जाएगा, ये ऐसे लग रहा वैसे लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। क्या बताया, पहला वाला जो वाक्य बताया उसमें विल लगाया, उसके बाद विल बी लगाया, फिर विल हैव लगाया, फिर विल, उसके आगे जो मैं बताऊंगी वो लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं खाता आ रहा हूं, ये अलग टाइप का वाक्य हो गया हमारा। आई हैव बीन ईटिंग, ये हमारा ट्रांसलेशन हुआ। अब मैं खाता आ रहा हूं, इसका पास्ट मैं खाता आ रहा था, और फ्यूचर मैं खाता आ रहा हूंगा, ये इसका फ्यूचर हो जाएगा। तो आई हैव बीन ईटिंग अंग्रेजी हो गई। अब हैव बीन, हैव है ना, ये इसके पहले जो बताया उसमें क्या बताया था पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए कि हैव के जगह पे हैड लगा दो। सेम काम यहां पर भी करना है, कोई अलग से कुछ नहीं करना, सेम काम यहां पर भी करना है। हैव के जगह पे हैड लगा दो। देखो प्रेजेंट वाला कैसे ट्रांसलेशन किया, आई हैव बीन ईटिंग। एक नया शब्द दिख रहा है वाक्य में, बीन दिख रहा है बजाते हुए, मतलब बीन दिख रहा है ना आपको, तो बीन जो है वो हैव के साथ यहां पर लगा है, पास्ट वाले में हैड के साथ लग जाएगा। ठीक है, तो आई हैड बीन ईटिंग, और यहां पर आई विल हैव बीन ईटिंग, तो यहां पर विल हैव के साथ बीन लग गया। सिंपल, क्या बताया था, विल बताया, विल बी बताया, विल हैव बताया, विल हैव बीन बताया। ठीक है, तो विल हैव और विल हैव बीन में एक ही डिफरेंस है, दैट इज बीन का। क्लियर, तो आई विल हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूंगा, आई विल हैव बीन ईटिंग। ये कुछ बेसिक इस तरीके से बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का वाक्य। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा एज इन हम लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं। अभी हम लोग आई के साथ सारा वाक्य बना रहे थे, तो हो सकता है आपको ये लगे कि मैम आई के साथ तो सारा वाक्य बन गया, पर कहीं वी मिल गया, कहीं दे मिल गया, कहीं ही मिल गया, कहीं शी मिल गया, तो कहीं कोई नाम मिल गया, तो कैसे बनेगा। मैं हूं ना, बता रही हूं एग्जाम्पल्स के साथ कैसे बनेगा।
वी गो, हम लोग जाते हैं, वी यहां पर हमने सब्जेक्ट लिया है और गो हमने एग्जाम्पल रहने दिया है, ठीक है, वर्ब का। हम लोग जाते हैं, वी गो, हम लोग जाते थे, वी वेंट, हम लोग जाएंगे, वी विल गो। क्या हो रहा है, वर्ब का पहला फॉर्म का सेकंड फॉर्म लग गया वेंट और विल यहां पर भी लग गया। सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा, बताओ। इसके बाद देखो, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, क्या बताया था वहां पर, एम लगा था, यहां पर वी के साथ आर लगता है और वहीं पर मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था एक और नए शब्द से, दैट इज वर, कि पास्ट में वॉज और वर यूज होता है। लो भैया, वर यहां पर यूज हो गया। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे थे, वी वर गोइंग, हम लोग जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग। आया, याद आया, वी विल बी गोइंग। हम लोग जा चुके हैं, वी हैव गॉन, हम लोग जा चुके हैं, वी हैव गॉन, हम लोग जा चुके थे, वी हैड गॉन, हम लोग जा चुके होंगे, वी विल हैव गॉन। देखो यहां पर क्या लगा, विल हैव लग गया, विल लगा, विल बी लगा, विल हैव लगा, आगे क्या लगेगा, विल हैव बीन लगेगा। हम लोग खाते आ रहे हैं, वी हैव बीन ईटिंग, हम लोग खाते आ रहे थे, वी हैड बीन ईटिंग, हम लोग खाते आ रहे होंगे, वी विल हैव बीन ईटिंग। क्लियर? क्या देखो, यही तो बेसिक चेंजेस आ रहे हैं ना, सब्जेक्ट कोई सा भी बदल लो, वर्ब कोई सा भी डाल लो, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, पता है किसके साथ क्या लगता है, बन गया वाक्य ना, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत है नहीं। तीसरा एग्जाम्पल देख लो, ये थोड़ा सा अलग आपको लग सकता है क्योंकि यहां पर, और ये पहले वाले में ही लगेगा, उसके बाद में सारा फिर सेम हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह जाता है का ही गोज होता है। अब गोज तो वर्ब आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने गो पढ़ा होगा, गोज थोड़ी ना कोई वर्ब पढ़ते हैं। तो मैं बता दूं, गो के साथ जब ईएस लग जाता है, देखो ये वाला पार्टीशन, ही गो नहीं होता है, ही गोज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ही, शी, इट और कोई भी नाम जब आप यूज करते हैं तो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है जहां पर वर्ब के साथ या तो एस लगाते हैं या तो ईएस लगाते हैं। ये एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। वह जाता है, ही गोज, वह जाता था या वह गया, ही वेंट। बाकी देखो सेम चल रहा है, कोई अलग नहीं है, बस यहीं पर अलग था प्रेजेंट वाले में। वर्ब का सेकंड फॉर्म ही वेंट, वह जाएगा, ही विल गो। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, अब सेम चलेगा, अब कोई अलग नहीं होगा, ठीक है। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह जा चुका है, ही हैज गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग, वह खाता रहा होगा, ही विल हैव बीन ईटिंग, ठीक है। यहां पर बीन छूटा हुआ है, ही विल हैव बीन हो जाएगा यहां पर, ठीक है, ही विल हैव बीन ईटिंग। क्लियर? आगे बात समझ। चौथा एग्जाम्पल देख लो, यहां पर शी का हमने एग्जाम्पल लिया, वो खाना बनाती है, शी कुक्स। ये एग्जाम्पल मैंने स्पेसिफिकली क्यों उठाया? क्योंकि मैंने गो बताया जिसके साथ ईएस लगा, मैंने कुक बताया जिसके साथ एस लगा। क्लियर? एस और ईएस का दोनों अलग अलग फॉर्मेट बता दिया। शी कुक्स, ये वाक्य बना। वह खाना बनाती है, शी कुक्स, वह खाना बनाती थी या उसने खाना पकाया, शी कुक्ड। कुक का V2, कुक्ड। वह खाना बनाएगी, शी विल कुक। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग। वह खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग। वह खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग। वह खाना बना चुकी है, शी हैज कुक्ड। वह खाना बना चुकी थी, शी हैड कुक्ड। वह खाना बना चुकी होगी, शी विल हैव कुक्ड। वह खाना बनाती आ रही है, शी हैज बीन कुकिंग। देखो अब यहां पर क्या डिफरेंस आया ना, शी के साथ और ही के साथ ना हैज लगाता है, हैव नहीं लगता है, ठीक है। चलो, वह खाना बनाती आ रही है, शी हैज बीन कुकिंग। वह खाना बनाती आ रही थी, शी हैड बीन कुकिंग। वह खाना बनाती आ रही। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।
to Sanriti English Academy.